welcome to the class of physics. So today we are going to do the topic the refractive index, as we are doing the chapter refraction of light. Okay, what is refraction, what is its cause, and how the light reflect through a parallel sided glass slab, what are the angle of incidence, what are the angle of reflection, okay, what is rarer medium, what is denser medium on the basis of speed of light. All the things we have already discussed. Now next topic is refractive index. Okay, for this we should revise the previous topic, that is what is refraction of light. लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली. ये एयर ग्लास है, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है हैविंग डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट, 3 into 10 to 8 मीटर पर सेकेंड इन एयर एंड 2 into 10 to 8 मीटर पर सेकेंड इन ग्लास. ओके, लाइट की स्पीड है. तो लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में आ रही है जिसमें अलग अलग स्पीड है मीडियम्स की. तो लाइट चेंजेस इट्स पाथ, जो लाइट का पाथ है वो चेंज होता है, लाइट बेंड हो जाती है. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, दिस इज द फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज द सेकंड मीडियम. ओके, सो आवर टुडेस टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. First of all, if you want to define the refractive index is light bending ability of medium. किसी भी मीडियम की लाइट को बेंड करने की कितनी कैपेसिटी है जब लाइट उस मीडियम में आ रही है. तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, लाइट एयर से ग्लास में आ रही है. तो ग्लास लाइट को बेंड कर रहा है ना, एयर तो नहीं कर रहा है, एयर में तो लाइट स्ट्रेट आ रही है. तो ग्लास की कितनी कैपेसिटी है लाइट को बेंड करने की, दैट इज कॉल्ड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब बहुत ज़्यादा बेंड कर सकता है, कम बेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम. किसी भी मीडियम की लाइट को बेंड करने की क्या कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दैट इज कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब बात ये आती है अभी हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और क्या इसका सिंबल है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है दैट इज एन. एन से हम इसको डिनोट करेंगे. ओके, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दो तरह का. टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज फर्स्ट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आर आई का मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, अगर लाइट एयर या वैक्यूम से आ रही है और किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब फर्स्ट मीडियम जहाँ से लाइट आ रही है दैट मस्ट बी एयर और वैक्यूम. अगर एयर और वैक्यूम है फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम कुछ मर्जी हो, चाहे वाटर हो चाहे ग्लास हो, कोई मर्जी हो, फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम होगा. देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम के निकलेगा जिसमें लाइट जा रही है, लाइट सेकेंड मीडियम में जाएगी. मान लो लाइट जा रही है एयर टू ग्लास. लाइट क्या जा रही है, एयर टू ग्लास. एयर हो चाहे वैक्यूम में लाइट की स्पीड सेम रहती है. तो फर्स्ट मीडियम जिसमें से लाइट आ रही है दैट इज एयर और वैक्यूम, और सेकेंड मीडियम ग्लास है, ग्लास में लाइट जाएगी तो ग्लास लाइट को बेंड करेगा. ग्लास जो है वो लाइट को क्या करेगा, बेंड कर देगा. तो जो मीडियम बेंड करेगा उसी का रिफ्रैक्टिव निकलता है. रिफ्रैक्टिव में से सेकंड मीडियम का निकलेगा जो लाइट को बेंड करेगा. तो यहाँ ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर लाइट कहाँ से आ रही हो, फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम हो, एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में आ रही हो, तो सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? एन जी मैं इसको लिख रहा हूँ, एन जी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. क्यों लिखा? क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, सेकंड मीडियम का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है. इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. एयर हो चाहे वैक्यूम, उसमें लाइट की स्पीड कितनी है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. सेकेंड मीडियम कोई भी हो, यहाँ ग्लास है तो ग्लास का निकल जाएगा, वाटर होता तो वाटर की स्पीड ले लेते हैं, मतलब वाटर में लाइट की स्पीड ले लेते हैं. ओके, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता.
तो ये क्या बन गया, लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ कैंसिल 3/2 दैट इज 1.5। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकलेगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एब्सोल्यूट बोलने का मतलब यही है कि ग्लास में लाइट एयर या वैक्यूम से आ रही है। एब्सोल्यूट बोलने का मतलब ही यही है कि ग्लास में जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, एयर या वैक्यूम से ही आ रही है। समझ आया? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नो यूनिट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, सो इट विल बी 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ glass is 1.5 with respect to your, you can say, absolute refractive index। समझ आ गया? फर्स्ट है ये। इसके बाद अब हम लिखते हैं सेकंड टाइप का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है उसको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है, फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है, कुछ भी हो, ग्लास से वाटर में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, मतलब एयर नहीं होगा उसमें कहीं भी, एयर या वैक्यूम ना हो फर्स्ट मीडियम, कोई भी किसी से भी आ रही हो और किसी में जा रही हो अदर मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सेकंड मीडियम का निकलेगा दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ आएगा, मान लो लाइट जा रही है वाटर टू ग्लास, लाइट कहाँ जा रही है? वाटर टू ग्लास, इसमें कोई एयर या वैक्यूम नहीं है। तो ये क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? जिसमें लाइट जा रही है, जो लाइट को बेंड करेगा। ग्लास में जा रही है, ग्लास लाइट को बेंड करेगा, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, बट इट विल बी रिटन एज NGW। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव होता है तो दोनों मीडियम आपको लिखने पड़ते हैं कि किस रिफ्रैक्टिव। NGW का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, W है रिस्पेक्ट टू वाटर। एब्सोल्यूट में एयर लिखने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट में अंडरस्टूड है कि फर्स्ट मीडियम एयर है, रिलेटिव अंडरस्टूड नहीं है भी फर्स्ट मीडियम कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा वो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब लाइट वाटर से ग्लास में आ रही है, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिस्पेक्ट टू एयर लिखने से जो अंडरस्टूड है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर नहीं लिखा हुआ साथ में कुछ, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि लाइट जब एयर से ग्लास में आ रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब है लाइट ग्लास से आ रही है लेकिन वाटर से आ रही है, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, इसमें क्या था ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, वो अंडरस्टूड है, ऊपर हमेशा वही रहेगा। इसमें मीडियम 1 कोई भी हो सकता है, जैसे इसमें वाटर से आ रहा है तो वाटर की स्पीड ले लोगे, वाटर में लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको हम कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो दिस इज 2.25 डिवाइड बाय 2, यूनिट कोई होती नहीं, इसको डिवाइड कर लेंगे जो आंसर आ जाएगा। ओके, इट विल बी 1.125 आएगा, वैसे 1.12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अगर फर्स्ट मीडियम एयर है वैक्यूम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर फर्स्ट मीडियम एयर है वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकलेगा दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 रिलेटिव में होता है, और एब्सोल्यूट में ऊपर हमेशा एयर या वैक्यूम की ही स्पीड, लाइट की जो एयर या वैक्यूम स्पीड होती है वही लेनी। सो दिस इज द 2 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है? एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि कोई भी मीडियम लाइट की कितनी बेंडिंग कर सकता है। ओके, अब यहाँ देखो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आया एब्सोल्यूट था 1.5 और इसमें आया 1.12। इसका मतलब जब लाइट ग्लास में एयर से आ रही है तो 1.5 टाइम्स वो बेंड होगी,
इसमें 1.12, तो इसका मतलब जब लाइट ग्लास में वाटर से आ रही है तो कम बेंड होती है, और जब एयर से आ रही है वाटर में उसमें ग्लास में तो ज़्यादा बेंडिंग एबिलिटी है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ वी आर डूइंग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एक मीडियम है आपके पास, उसमें स्पीड ऑफ लाइट भी आपको पता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना आपने, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड इज रेसिप्रोकल, ओके, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप ले सकते हो टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसका मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें लाइट की स्पीड कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें लाइट की स्पीड कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। ये दोनों में रिलेशन है, ओके। अच्छा, पीछे हमने किया था, दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयर और डेंसर। उसमें लाइट की स्पीड के बेस पे बताया था कि अगर मोर स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, मोर स्पीड ऑफ लाइट वो होता था रेयर मीडियम, क्या बोलते थे उसको, रेयर मीडियम, ओके। अच्छा, आप एक चीज़ देखो, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा वो रेयर मीडियम, अच्छा जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा फिर तो। इसका मतलब जिस मीडियम का, अगर दो मीडियम है दोनों का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर मीडियम। अगर स्पीड ऑफ लाइट के बेस पे आपने देखना है तो जिसकी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा मीडियम की वो रेयर मीडियम। अभी हमने क्या पढ़ा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और जिसका लेस है वो रेयर है, अगर स्पीड ऑफ लाइट दी गई है तो जिसमें ज़्यादा है वो रेयर है, ओके। अच्छा, इसका उल्टा करें, अगर लेस स्पीड ऑफ लाइट है तो वो डेंसर मीडियम होता है। अगर लेस स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम, ओके। अच्छा, अगर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, फिर मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिस में दो मीडियम आपको दिए गए, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक ए और एक बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ दोनों, इसका 1.2 है, इसका 1.5 है। आपसे पूछा गया कौन सा रेयर है, तो रेयर कौन सा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर होता है, तो दिस इज रेयर, ए इज रेयर तो बी इज डेंसर। अच्छा, हम बात करते हैं इन दोनों में से किस में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट और ये इनवर्सली होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, हाई स्पीड ऑफ लाइट, और इसमें लो स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के भी बता सकते हैं और स्पीड ऑफ लाइट देख के भी बता सकते हैं भी कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर मीडियम है। तो हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ अपने को, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में लाइट की स्पीड दी है। जब लाइट पानी में एंटर करती है तो कितनी स्पीड से चलती है, वो दे रखा अपने को 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में दी हुई है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में दी हुई है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। कैलकुलेट क्या करना है हमने, कैलकुलेट करने के लिए अपने को बोला हुआ है फर्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ईच केस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है। और सेकंड पूछा है विच इज डेंसर मीडियम, क्या पूछा आपसे, विच इज डेंसर मीडियम। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज अब ये होता है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ईच केस, हर एक केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपने को दो मीडियम दे हुआ, तो इसका मतलब दोनों मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अच्छा, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना है तो ये तो नहीं बोला हुआ कि रिलेटिव निकालना है, एब्सोल्यूट निकालना है, ये नहीं बोला गया तो आपने एब्सोल्यूट निकालना है, ओके। तो इट मीन्स फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपने को पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकालना है। तो मैं लिख रहा हूँ NG का मतलब NW, सॉरी NW का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एयर से आ रही है लाइट, तो क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वैक्यूम। एयर वैक्यूम में आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 3 × 10⁸।
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकालना है उसकी लाइट की स्पीड डिनोमीटर बनती है। तो वाटर में दे रखी है अपने को, दैट इज 2.25 into 10 to 8 मीटर पर सेकंड, 10 to 8 से 10 to 8 कैंसल, सो आंसर इज 1.33। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल लो, ये नहीं बोला होता कि विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालना है, तो हम एब्सोल्यूट ही निकालेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम ही है, सेकंड मीडियम ग्लास हो गया जिसमें लाइट एंटर कर रही है, so it will be 1.5। so now we have both the refractive index of water and glass with respect to air, that is absolute refractive index। बोला नहीं हुआ था यहाँ पे एब्सोल्यूट लेना है, लेकिन रिलेटिव ही नहीं बोला हुआ तो आपको एब्सोल्यूट ही लेना है। अगर रिलेटिव यहाँ पे पूछा गया होता तो आपको बोला गया होता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालो, तो वो आपको देखना है उसमें, ठीक है। सेकंड पार्ट में बच्चे डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम कौन सा होता है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो। इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, कम कौन सा है, ग्लास है, तो ग्लास इज डेंसर मीडियम, ग्लास इज डेंसर मीडियम देन वाटर, तो ग्लास ऑप्टिकली डेंसर ज़्यादा है वाटर से, ओके। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ जिस पे बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ मैंने N21 लिख दिया, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको आप क्या लिखते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v स्पीड का सिंबल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। एक तो ये लिखा जाता है, और भी लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। सिर्फ सेकंड लिखने का मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो में भी लिखा जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो अगर एग्जांपल और लेते हैं, अगर ये लिखा हुआ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। एक तो ये हो गया, फर्स्ट मीडियम कौन सा हो गया, ग्लास हुआ। वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का मतलब वाटर का निकाल रहे हो ग्लास का, ग्लास की वजह से, तो ग्लास फर्स्ट हुआ, वाटर का निकला, वाटर हमेशा सेकंड मीडियम, क्योंकि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और भी लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या एब्सोल्यूट वो लिखा जा सकता है, ओके। इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं कम, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, अब इसमें बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ अपने को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब एब्सोल्यूट ही हो गया उसका, ये दिया हुआ अपने को 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, दैट इज 4/3, और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका क्या मतलब हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना दिया हुआ है, दैट इज 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, 4/3, 3/2, 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे, तो कितना हो गया 9/8। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया, 9/8, ओके। सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर इंपॉर्टेंट। So this was the today's topic, that is the refractive index. I hope you all understood the today's topic. So thanks, have a nice day.